ये हाल है कि नहीं है मेरी कौम का। और कब्रिस्तान, आहा, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी सेहत पे नाज होने लगे, कभी नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? तुम क्या समझते हो जन्नत मिलना इतना आसान है? अल्लाह कुरान में फरमाता अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी को देखिए, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। अरे ऐसा मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला है कि नबी की 2 शहजादियां आपके निकाह में आई है। उसके बाद नबी फरमाते हैं अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी गज़वे तबूक के मौके पे दिरहम और दीनार नबी की राह में बाहरगाह में ला करके दिए तो नबी दिरहम उछालते जाते और नबी फरमाते जाते कि आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। वो हजरत उस्मान गनी जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिनको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, उनके खौफे खुदा का आलम देखिए। बलिया कला में रहने वालों, जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होके इतना रोते आंखों से आंसू बरसने लगते, आंसू दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी का जुमला सुनो जो आज हमारे लिए है। आप फरमाते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की शक्तियों को भूल गए, आज हम कब्र के कीड़े मकोड़ों को भूल गए, आज हम कब्र की परेशानियों को भूल गए। ऐ लोगों एक पैगाम देकर जा रहा हूँ, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा लो कि जब कब्र में पहुंचो हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाया जाता, हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता है। उसकी मौत पे जमाना क्या रोएगा जो जिना करके दुनिया से जाए, उसकी मौत पे जमाना क्या रोएगा जो शराब पी के दुनिया से जाए, उसके लिए लोग क्या रोएंगे जो दूसरों की जमीनों पे नाजायज कब्जे करके दुनिया से जाए। अरे रोया उसकी मौत पे जाता है जो नबी का पैगाम आम करके जाता है, जो नबी की शरीयत को फैला के जाता है, जो नबी का दीन फैला करके जाता है। जब उनका जनाजा उठता है तो मोहल्ले के लोग कह देते हैं लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। जैसे ही कब्र में पहुंचो फरिश्ते तुमसे सवाल करे, नबी फरमा दे फरिश्तों देख नहीं रहे हो कब्र में मेरा आशिक आया है, कब्र में मेरा गुलाम आया है। इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। कब्रिस्तान इज्जत की जगह है, उसे आज हमने नुमाइश की जगह बना दिया। आला हजरत के मिशन पे चलने वालों नारा लगाते हो आला हजरत का फतवा नहीं मालूम, तो कब्रिस्तान में हजरत पार्क बनाए जा रहे हैं, पार्क, और उसको शबे बारात में नुमाइश की जगह बना दिया। हाँ तो हजरत उस्मान गनी गुजरते तो रोते, मौला अली गुजरते तो रोते, गौसे आजम आंखों से आंसू बहाते, लेकिन हम भूल गए, कब्र की सख्तियों को भूल गए, कब्र की परेशानियों को भूल गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। आप हजरात खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर लें, खड़े हो जाएं सारे लोग। शहजादे रसूल, आले रसूल, शहजादे बतूल की आमद हो रही है। आप हजरात खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर शहजादे रसूल, सरजमीने माहिगिरान पलिया गला, सरजमीने इकराम नगर पलिया गला, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठ जाएं, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। हजरत तशरीफ फरमाए हैं, हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत कीजिए और हजरत का खिताब समाप्त कीजिए। आप हजरात बैठ जाएं। बैठे। आब आमद तयम्मुम बर्खास्त। अब बैठ जाइए आप जरा सुकून के साथ, बस बात बैठ जाएं आप लोग, खामोशी के साथ बैठ जाएं अपनी अपनी जगहों पर। जरा मोहब्बत से बोलिए तलब के सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। देखिए गुले गुलजार सियादत चमन जहरा के फूल आले रसूल हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला मदजिल्लाहुल आली दामल्लाहु जिल्लहु अलैना की आमद हो चुकी है। खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। क्या बात है, वाह। आले रसूल का मुकम्मल खिताब आज आप समाप्त करेंगे। बस आखिरी बात अपनी जगह पे, मैं जो अर्ज कर रहा था कि आज कब्रिस्तान को हमने नुमाइश की जगह बना दिया। कब्रिस्तान में पार्क बनाए जा रहे हैं, सैयद साहब, कब्रिस्तान में पार्क बनाए जा रहे हैं। आज हमारी कौम के नौजवानों को देखो, शबे बारात में गाड़ी लेके कोई इधर कोई उधर, गाड़ियां पूरी रात दौड़ाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि उस रात में कुरान की तिलावत करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि कोना पकड़ लेते और जो जिंदगी की जो नमाजें हमारे ऊपर हैं, कज़ाए उम्री, अपने घर के किसी कोने में छुप करके वो कज़ाए उम्री को अदा फरमा देते जी। होना तो ये चाहिए था कि उस रात में नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते, लेकिन जैसे थे वैसे ही रहे। उस रात में अल्लाह ताला तजल्ली खास फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसे अता फरमाऊं, है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं, है कोई बीमारी में शिफा मांगने वाला मैं उसकी बीमारी में शिफा अता फरमाऊं, है कोई रोजी मांगने वाला मैं उसकी रोजी में बरकत अता फरमाऊं। लेकिन मांगते नहीं, अल्लाह की रहमत ऐलान करती है, हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। आज मेरे कौम के नौजवानों का हाल देखो, ये मोबाइल, इस मोबाइल की लानत ने आज हमको इतनी तबाही के उस दहाने पे पहुंचा दिया है। इस मोबाइल को जेब के अंदर रख लो और अल्लाह की इबादत करो, अपने रब को याद करो। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब और कहां और किस हाल में आ जाए। अभी चंद साल गुजरे कोरोना काल को गए हुए, तुमने देखा नहीं है कि घर में 3-3 जनाजे हमने अपनी आंखों से रखे हुए देखे। बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें एक दिन में 18 जनाजे उठते थे। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। मौत का कोई भरोसा नहीं, इतना याद रखना। मैंने एक हदीस की किताब है रियाजुस सालिहीन, उसके अंदर मैंने पढ़ा था एक हदीस पाक को आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं और ऐसे ऐसे फिल्मों में कुफरिया डायलॉग चल रहे हैं। आदमी उस पर अगर एतकाद रख ले, यकीन रख ले, तो उसका ईमान चला जाएगा। कभी सोचा है प्यारे मुसलमानों, आज ये जो इर्तिदाद का मामला आता है, घरों के अंदर जो खबरें आए दिन देखते हो, इसका मतलब पता है आपको क्या है? जब गुफ्तगू होती है घरों के अंदर, जब बैठ करके बातें होती हैं, तो कोई ना कोई घर में ऐसा होता है जिसकी जुबान से कलमा कुफ्र निकल जाता है, जिसका असर जो है वो औरों पे पड़ जाता है, घर के परिवार वालों पे। फिर वो शैतान के शिकंजे में पहुंच जाते हैं। जब कलमा कुफ्र निकल गया, तौबा की नहीं, तो फिर वो तो शैतान का हथकंडा हो गया। वो चाहे शैतान जिस मजहब में चाहे उसमें उसे कन्वर्ट करा दे। इसलिए अपने घरों के माहौल सही बनाओ, अपने घरों के माहौल दीनी माहौल बनाओ, अपने घरों
के अंदर कुरान की तिलावत करो और अपने बच्चों से भी कुरान की तिलावत करवाओ। आज 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आता आज सब लोग कुरान की तिलावत कर ले। आज 15-20 लोग हमारे परिवार में रहते हैं, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग बैठ करके हम घर में कुरान की तिलावत करें, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़े। वही हर वक्त फिल्मों की बातें, वही हर वक्त गानों की बातें हमारे घरों के अंदर। आज गाने सुन करके दिल सिया हो गए, जिसका असर यह है कि न जलसों में दिल लगता है, न नमाजों में दिल लगता है, न कुरान की तिलावत में दिल लगता है, न बुजुर्गों की महफिल में दिल लगता है, न उलमा की मजलिस में दिल लगता है। नबी फरमाते हैं अल गिनाउ युंबितुन निफाक फिल कल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रआ। गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक उगा देता है जैसे पानी घास को उगा देता है। तो गाना सुनने से दिल सिया हो जाता है, गाना सुनने से दिल काला हो जाता है। तो दिल में रोशनी कैसे पैदा होती है? तब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल कुरानो युंबितुल ईमाना फिल कल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रआ। कुरान की तिलावत दिल में ऐसे ईमान के नूर को पैदा कर देती है जैसे पानी को घास को पानी पैदा फरमा देती है। वाह वाह। कुरान की तिलावत करो दिल मुजल्ला हो जाएंगे, कुरान की तिलावत करो दिल जो है वो साफ हो जाएंगे। जब लोहे पे जंग आ जाती है तो उसको आग में डालकर साफ किया जाता है, और जब दिल पर जंग आ जाती है तो उसको कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। वाह वाह। इसलिए घरों में कुरान की तिलावत करो, दीनी माहौल बनाओ। कल शबे बारात है, खुदारा उसको गाड़ियों से घूम करके मत गुजारना, बल्कि उस रात में अपने रब की इबादत करना, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, नेक अमल करना, तस्बीह पढ़ना, रो रो के अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगना। अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, तो दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे, और हश्र में भी आराम से रहोगे। आज जो हम परेशान हैं वजह यही है कि आज अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने आपको पैदा किया। अब एक आखिरी बात फारिग होने वाले हुफ़ाज़ के लिए, इन फारिग होने वाले तलबा के लिए, आप भी मदरसों में पढ़ते हो, एक पैगाम है आप सबके लिए। फारिग होने के बाद, हाफिज बनने के बाद, आलिम बनने के